हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो कि दास ग्रेड 4 का स्किल टेस्ट हुआ था, तो वो मेरा किस तरीके का एक्सपीरियंस था उस एग्जाम हॉल में, तो वो मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। बाकी मेरा स्कोर कार्ड है दास ग्रेड 4 का 2/17 पोस्ट कोड का। और इस वीडियो में मैं एक पॉइंट कवर करूंगा कि जो टाइपिंग एग्जाम सेंटर का जो एक्सपीरियंस है वो क्या था, नोटपैड में टाइपिंग होगी किस तरीके से होगी, डिफिकल्टी लेवल, पैसेज कैसा आता है, उसमें सेमीकोलन होते हैं नहीं होते, और कुछ इंपॉर्टेंट है जिससे आप एग्जाम जो हॉल है टाइपिंग हॉल का एक्सपीरियंस किस तरीके से आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, कीबोर्ड किस तरीके की होगा, एयर काउंट का क्या फॉर्मूला होता है, हिंदी का क्या काउंट होता है, और बैक स्पेस अलाउड है नहीं अलाउड है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करूंगा। तो ये वीडियो शॉर्ट रहने वाली है बिल्कुल। बाकी मेरे सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट हुआ था, उसमें टाइपिंग की स्पीड आई है मेरी। ये बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई मैंने ये टाइपिंग जो है वो क्लियर की हुई है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और मैंने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो भी बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ये स्कोर देख सकते हैं 185। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस जो कि मेरा था, जो जो मैंने टाइपिंग दी थी पोस्ट कोड 2/17। अब इसका एग्जाम जो है मेरा ऑलमोस्ट सितंबर में हो गया था, और इसकी जो टाइपिंग थी वो हुई थी मेरी जैन में, एग्जैक्ट डेट याद नहीं, जनवरी में हुई थी। और उस टाइम बिल्कुल कड़ाके की सर्दी हो रही थी, हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। तो आपको कोशिश करना है कि हाथ गर्म हो, मतलब पहले से कुछ दस्ताने वगैरह पहन के चले जाएं ताकि आपके हाथ गर्म रहे। तो ये क्या हुआ था, पहले चेकिंग हुई थी, जो भी जिस तरीके की चेकिंग होती है वो नॉर्मल सी, फिर उसके बाद एक एग्जाम हॉल में लेके गए थे, जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करवाई। फिर उसके बाद हमें एक रूम था वहां पे लेके चले गए, और जो मेरा वाला रूम था उसमें ऑलमोस्ट 12-13 जने बैठे थे। इस तरीके से टेबल थी सबकी। अभी नॉर्मल मैं 6 बता रहा हूँ, ठीक है। सब अपनी सीट पे बैठे थे। फिर वो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई आपके टेबल के सामने, जैसे ये हमारा पीसी, ये टेबल है, इसके ऊपर पीसी रखा हुआ है और ये कीबोर्ड है। तो उन्होंने हमें एक A4 साइज का पैसेज दे दिया था, और जो मैंने ना मोस्टली मैं इधर की तरफ रखता हूँ पैसेज। और ये आपको देखना होगा आपको कहाँ रखना है, आपको इधर रखना है या कम पीसी और कीबोर्ड के बीच में जो स्पेस है यहाँ रखना है। मैंने मोस्टली यहाँ प्रैक्टिस करके रखी थी, तो मैंने इधर रखा था अपना पैसेज। और वो पैसेज किस तरीके का था वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो उसमें ऑलमोस्ट इस तरीके का पैसेज था, और इधर की तरफ जो है स्ट्रोक्स लिखे हुए थे, भाई कितने स्ट्रोक्स है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 1900 2000 ऐसे कुछ स्ट्रोक्स थे। तो पहली जो इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं कि भाई आराम से बैठ जाते हैं, और भी बोलते हैं, और यही इनका एक जो सेट पैटर्न है, इसी तरीके से इनका टेस्ट होता है। तो पहली बात ये ऑफलाइन टेस्ट होगा, वो A4 साइज का आपको पेपर देंगे नॉर्मल जो होता है, और उसका जो फॉन्ट साइज होगा, फॉन्ट साइज जो होगा वो बिल्कुल विजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज, इसमें टैब यूज करे ना करे, देखो अब उसकी गलती है नहीं है, देखो सिंपल सी बात है, नॉर्मली जो पैसेज स्टार्ट होता है ना, वो एक टैब मार के स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से, फिर उसके बाद नॉर्मल लाइन इस तरीके से चलती है। तो एक टैब दे दो, क्या दिक्कत है, बाकी गलती तो नहीं होती, लेकिन फिर भी दे दो टैब, जिस तरीके से फॉर्मेटिंग है वैसे कर दो। मतलब एक टैब यहाँ पर आ रहा है तो दे दो, फिर अगला पैराग्राफ है फिर उन्होंने टैब दे रखा हो तो तुम भी दे दो, क्या दिक्कत है। बाकी इस तरीके के नंबर नहीं कटते, नहीं भी दोगे टैब तो भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पैसेज था। वो बोलते हैं कि 10 मिनट, उनके पास स्टॉप वॉच होती है, वो 10 मिनट जैसे ही स्टार्ट करने को बोलेंगे स्टार्ट, आप इसके अंदर से देखें। और टाइपिंग किस में होगी, तो वो नोटपैड में होगी। नोटपैड मतलब जब आप पीसी ओपन करोगे तो यहाँ पर स्टार्ट का बटन दबाओगे, और यहाँ पर नोटपैड का एक ऑप्शन आ जाएगा, खुल जाएगा, आप नोटपैड आपका खुल जाएगा। और ये अगर आपको नहीं आता है कैसे नोटपैड खोलते हैं क्या करते हैं, तो आप ज़्यादा मत सोचो, वो जो इंस्ट्रक्टर है वो वहाँ पे आपको पीसी में नोटपैड खोल के देंगे, आपको बस टाइप करना है। और इसके अंदर बैक स्पेस अलाउ होता है। अब बात आती है किस तरीके का जो पैसेज होता है, तो पैसेज ऑलमोस्ट इस तरीके का होता है। और देखो इसका जो डिफिकल्टी लेवल है, जैसे बहुत से बोल रहे होंगे आपको बहुत इजी पैसेज आएगा ये वो, लेकिन जो मेरा एग्जैक्ट पेपर हुआ था उसमें ना इस तरीके के वर्ड थे, GOVERN, जैसे ये थोड़े बड़े बड़े वर्ड, और दूसरा जैसे दा के बीच में इन्होंने सेमीकोलन लगा दिया। इवन कुछ कुछ वर्ड्स उन्होंने गलत भी दे रखे थे। और ये जो पैसेज है ये कहाँ से आया है, तो मैंने अभी एक पैसेज प्रोवाइड कर दिया है जो, और इससे डिफिकल्ट पेपर टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा।
इससे ईज़ी ही होगा। अगर आपने इसकी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो आपका वो क्लियर आराम से हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि भाई वो डिफ़िकल्ट पैसेज ही देंगे, हो सकता है ईज़ी दे, हो सकता है हार्ड दे। तो आप ईज़ी और हार्ड दोनों की प्रैक्टिस करके चले जाना। तो मैं ईज़ी पैसेज भी आपको दूँगा, हार्ड पैसेज भी दूँगा। अभी तक एक पैसेज दे दिया, दूसरा पैसेज मैं दे दूँगा। आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। जैसे जो मेरा पैसेज बता रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ भाई इस तरीके से, यहाँ सेमीकोलन दे दिया इन्होंने और कुछ की उन्होंने स्पेलिंग भी गलत कर दी थी, जानबूझ के। जैसे ये टी के आगे ये ऐसे बिना बात के, तो उन्होंने कुछ 5-6 जगह इस तरीके के किया था बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए। जैसे THE की जगह THA कर दिए थे, तो कुछ स्पेलिंग कर दी थी। और दूसरा जैसे मैंने वर्ड्स लिख रखे हैं, तो यहाँ पे ना स्ट्रोक्स लिख रखे थे। तो ये आपको देख ले। अब मेन बात है कि किस तरीके से टाइपिंग की जाए। तो भाई अब ये आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ऑफलाइन वाली, तब आपको नहीं समझ आएगा किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि गलती से भी आपकी अगर एक लाइन स्किप हो गई है, तो मतलब आप टाइपिंग से बाहर ही हो सकते हैं। अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। एक बंदे के 157 नंबर है, वो फिर भी बाहर हो गया है। तो इस तरीके का पैसेज आएगा, इजी हार्ड। बाकी आपको नोटपैड में घर से प्रैक्टिस कर लेना। स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख सकते हैं। ये मैं नॉर्मल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला स्टार्ट, और 10 मिनट तक सारे के सारे टाइपिंग करते रहे। जैसे ही उन्होंने बोला स्टॉप, हमने रुक गए। फिर उसके बाद वो प्रिंट निकाल देते हैं, और फिर हमारी टाइपिंग खत्म हो जाती है, हम बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद रिजल्ट का वेट करते हैं, और रिजल्ट में मैं पास हो जाता हूँ। अब बात होती है ऑनलाइन ऑफलाइन। मैंने आपको बता दिया ऑफलाइन होगी, A4 साइज का वो पेज देंगे। किस तरीके का पैसेज होगा वो भी बता दिया। अब आपके पेपर में इजी और हार्ड कैसा भी आ सकता है, वो तो डिपेंड करता है DSSB किस तरीके का टाइपिंग टेस्ट लेती है। आपको दोनों तरीके से तैयार रहना चाहिए, इजी के लिए भी, हार्ड के लिए भी। कीबोर्ड किस तरीके का होता है? जो मेरे को कीबोर्ड मिला था वो एक नॉर्मल सॉफ्ट कीबोर्ड था, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करो कि जो हार्ड टाइप वाला कीबोर्ड आता है, जिसमें सही से नहीं दब पाते, वो खराब होते हैं वैसे हार्ड वाले। नॉर्मल अब जो DSSB है, वो सॉफ्ट ही कीबोर्ड देती है। तो लेकिन फिर भी दोनों में प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन किस्मत ऑलमोस्ट सबकी ठीक रही, क्योंकि DSSB नॉर्मल सॉफ्ट कीबोर्ड ही देती है। बैक स्पेस अलाउ है नहीं है, ब्लैक बैक तो बैक स्पेस अलाउड है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कितनी बार बैक स्पेस दबाओ, कैसे भी करो। और दूसरी चीज़ एक और, DSSB में ये होता है, जैसे मान लो आपने पैसेज टाइप कर दिया, आप यहाँ पर आ गए, तो वो ये बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन ये होता है कि आपको दोबारा उस पैसेज को टाइप करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन तो इस तरीके से है इंस्ट्रक्शन। बाकी मोस्टली ज्यादातर टाइप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इतने वर्ड होते हैं, अगर आपने उतना वो सही तरीके से टाइप कर लिया तो 35 की स्पीड निकल जाएगी। लेकिन मेरी स्पीड ज्यादा थी, इसलिए मैंने दोबारा टाइप कर लिया था, और मेरी ऑलमोस्ट उसमें स्पीड आई थी 46 या 45। और इसके अंदर परसेंटेज एरर वाली बात नहीं है, इसमें नॉर्मल, मैं भी आपको बताऊंगा इसमें कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। हिंदी फॉन्ट इसके अंदर कृतिदेव होता है, तो कृति जो इसकी भी हिंदी टाइपिंग है, वो कृतिदेव में देख सकता है। और इंग्लिश के लिए इसमें 35 की स्पीड चाहिए, हिंदी के लिए 30 की, आपको पता ही होगा। अब आ जाते हैं टाइपिंग है। पहली बात, मैंने स्ट्रेटजी वाली वीडियो बना रखी है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरी चीज, आपको जितना ज्यादा हो सके ऑफलाइन, मतलब कुछ पेज लो या न्यूज़पेपर लो, कुछ भी, और टाइपिंग ज़्यादा से ज़्यादा नोटपैड में प्रैक्टिस करो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, पेपर से टाइप करना कितना डिफिकल्ट है। स्क्रीन टू स्क्रीन ईज़ी होता है, पहले तो ये है। दूसरी चीज़, जब आप टाइपिंग करोगे ना एग्जाम हॉल में, तब साइड वाला आपको टाइप करेगा, बहुत सारे टाइप करते हैं, एक साथ आवाज़ आती है, तो बच्चे ना एकदम होपलेस हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या हो गया, सारे तो बहुत तेज़ टाइपिंग कर रहे हैं। तो उस एक्सपीरियंस को फ़ील करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, तो आप जब उसमें ना टाइपिंग की साउंड है, जो मतलब टाइपिंग करते हैं ना एग्जाम हॉल में, तब खड़ 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 की आवाज आती है बहुत तेज। तो उस टाइम आपका जो कॉन्फिडेंस है डाउन ना हो, तो इसलिए आप अभी से उस चीज की प्रैक्टिस करो। जब भी आप टाइपिंग करने बैठो, जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना, उसको जरूर प्ले कर लेना। मतलब उसमें ना टाइपिंग की आवाज है, कि टाइपिंग लोग कीबोर्ड को टाइप कर रहे हैं, तो उसको जरूर करना, तब आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस आएगा एग्जाम वाला, कि आप भाई वहीं पे हॉल में बैठ के टाइपिंग कर रहे हो। उसको जरूर करना, आपको बहुत फायदा होगा। ये सबसे बड़ा मेजर हैक है। देखो, बहुत से जिनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, तो उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता। मान जैसे मेरी थी, तो मेरी 50 के आसपास स्पीड थी, तो मेरे को पता था कि अगर मेरी थोड़ी बहुत कम भी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा 40 हो जाएगी। ये लेकिन जिनकी स्पीड मान लो 40 है, अगर उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, कुछ भी हो गया, तो आपकी 35 से कम स्पीड आ जाएगी। तो आपको पूरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एग्जाम हॉल वाला जो एक्सपीरियंस है, वो घर में पहले ही फील कर लो, ताकि आपको एग्जाम हॉल में जब बैठो तो ऐसे लगे भाई, मैं तो टाइपिंग इस माहौल में कर चुका हूँ बहुत बार।
और कोशिश करो 11 से 12 या 10 से 11 बजे ही टाइपिंग करो, क्योंकि ऑलमोस्ट उसी टाइम टाइपिंग होगी आपकी। तो ये चीज थी टाइपिंग है। बाकी स्ट्रेटेजी, इसकी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। बाकी इंपॉर्टेंट चीज ये बता दी है, जो ऑडियो है टाइपिंग वाली, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उस तो वो हमेशा सुनो। दूसरी, एरर किस तरीके से काउंट होते हैं। तो देखो डीएसएसबी में जो एरर होते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रोक्स आपने कितने काउंट करे। तो एग्जांपल मान लो 197 1978 आपने टाइप कर लिया, फिर उसको 5 से डिवाइड किया जाता है, तो इतने वर्ड आपने टाइप कर लिए कि भाई इतने वर्ड हो गए, ठीक है। अब आया था नंबर ऑफ एरर विद पेनल्टी। जैसे मान लो आपने इज है, उसको आर कर दिया, एक गलती हो गई। या फिर दा को दा, कुछ स्पेलिंग गलत हो गई, जो दो गलती हो, मतलब एक और एक दो गलती हो गई। अब दो की मल्टीप्लाई होगी दो में। जैसे यहाँ पे किसी ने 27 एरर करी थी, 2 से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया 54। फिर 395 से 54 माइनस कर देंगे, तो आएगा 3 4 1.6। फिर इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आएगा 34.16। इस तरीके से एरर काउंट होती है। तो मतलब मेरा जहां तक मानना है, इसके अंदर एक्यूरेसी की बात ही नहीं, क्योंकि अगर आप जो भी कुछ गलत कर रहे हैं उसको ऑलरेडी माइनस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करो जितनी ज्यादा एक्यूरेसी हो, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी तो ये जो माइनस वाली चीज है ये होगी ही नहीं। सीधी सी बात है, मान लो किसी ने 400 ही वर्ड टाइप करे और कोई भी गलती नहीं है, या मैं कह रहा हूँ 350 वर्ड हो गए, उसको कोई भी गलती नहीं, तो 35 की आराम से पास हो जाएगा। वैसे ऐसा होता नहीं, कुछ ना कुछ तो एरर निकल ही जाती है। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि जितनी कम एरर करो आपका ही फायदा है। ये देखो जो नेगेटिव वाली चीज है ना, माइनस, ये कम होगा। बाकी ये है, ये डीएससीबी की वेबसाइट पे ही है। जैसे किसी ने जो है वर्ड, उसके 157 नंबर थे लेकिन वो फिर भी फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बताया गया, उसने एक लाइन छोड़ दी थी, दिखाता हूँ। 9 वर्ड उसने पूरे के पूरे छोड़ दिए, ये लाइन उसने मिस कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी एरर ज्यादा हो गई और स्पीड उसकी इतनी आई। तो इसलिए कोशिश करना कि लाइन गलती से भी ना छूटे, ध्यान से फोकस होकर टाइपिंग करना। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से टाइपिंग करते रहिए, आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाएगी। जिस तरीके से मैंने बताया स्ट्रेटजी, उस तरीके से वीडियो को फॉलो करो। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप भी है और चैनल भी है, तो दोनों ज्वाइन कर लेना। और मैं टाइपिंग का एक पैसेज दे चुका हूँ, बाकी 3 से 4 पैसे में से टाइपिंग से पहले जितना पॉसिबल होगा मैं उतने पैसेज दे दूंगा, हार्ड इजी। लेकिन ये जितना मैं हार्ड लेवल दूंगा उससे ज्यादा टाइप हार्ड लेवल नहीं आएगा डेफिनेटली। बाकी आपको इजी और हार्ड दोनों में प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से टाइपिंग करते रहिए।